नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का विषय है परीक्षा में तनाव को कैसे कम करें। मुझे लगता है हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में हमने एग्ज़ाम दिया होगा, चाहे यह स्कूल का एग्ज़ाम हो या कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। और इन सभी में एक चीज़ जो कि सामान्य है वह है तनाव। इसे समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा और इससे पहले आपसे मैं एक चाहूँगा कि आप कल्पना करें कि आप सामान्य रूप से कैसे चलते हैं। और अब कल्पना करिए कि अगर आपकी पीठ पर 100 किलो की बोरी लाद दी जाए तो आप कैसे चलेंगे। क्या आप जैसे पहले चल रहे थे वैसे चल पाएंगे या फिर आपको चलने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, आप लड़खड़ाएंगे या बिल्कुल ही नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति हमारी तब होती है जब हम तनाव में होते हैं और उस तनाव के साथ हम परीक्षा देने बैठते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो स्कूल की शिक्षा और 9 डिग्री सर्टिफिकेट्स की यात्रा तक मैंने मुझे लगता है 500 दिनों से ज़्यादा का समय एग्ज़ाम देने में बिताया है। इसलिए मैं आसानी से कह सकता हूं कि मैं परीक्षा के तनाव को समझता हूं और इसलिए मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा उन तरीक़ों को जिनसे मुझे परीक्षा के तनाव को कम करने में सहायता मिली। क्योंकि सभी के पढ़ने का और सभी के तैयारी करने का तरीका अलग अलग होता है। हो सकता है आपके पास भी कुछ बेहतर तरीके हों जिनसे आप परीक्षा के तनाव को अच्छे से हैंडल कर लेते हो, उन्हें तो रखें ही रखें। साथ ही साथ इस वीडियो में अगर कुछ आपको उपयोगी लगे जिससे कि आप अपने परीक्षा के तनाव को कम कर सकते हैं तो उसे भी अपने परीक्षा के तनाव कम करने की तकनीकों में शामिल करें। तो आइए शुरू करते हैं। परीक्षा में तनाव कम करने का पहला तरीका है तैयारी। और इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि आप तैयारी बहुत पहले से करना शुरू कर दें। इससे होता यह है कि जब आपके पास पर्याप्त तैयारी रहती है तो परीक्षा के दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहता है और आपको बस यही लगता है कि मुझे तो बस अब उसे दोहराना है और क्योंकि मैं सब चीज़ें पहले से पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। इसके लिए मैं आपको और कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि विषयों को सबसे पहले तो एक बार पूरा पढ़ लें ताकि आप सभी चीज़ों से अवगत हो जाएं कि चीज़ें हैं क्या। उसके बाद ही महारत प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ें, क्योंकि जब आप एक बार विषय से अवगत हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा पढ़ना और उस पर महारत हासिल करना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए तैयारी बहुत पहले से करते रहें ताकि एग्ज़ाम के समय आपके पास लोड कम से कम हो और आपके पास जो चीज़ बस बची रह जाए वह है दोहराना या रिवाइज़ करना। ये इस पहले तरीके से आपके एग्ज़ाम का टेंशन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। परीक्षा में तनाव कम करने का दूसरा तरीका है फोकस। आपका फोकस कहाँ है? क्या आप इस बात के लिए चिंतित हैं कि आपका रिज़ल्ट क्या होगा, या आप इस बात पर अपना सारा ध्यान लगा रहे हैं, अपना सारा फोकस लगा रहे हैं कि आप अपना सर्वोत्तम प्रयास कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपकी सफलता अधिक से अधिक बढ़ जाए। रिसर्च से ऐसा पाया गया है जो लोग इस बात की चिंता करते हैं कि रिज़ल्ट क्या होगा, उनकी सफलता की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और वो अपने सर्वोत्तम संभावनाओं तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए मेरा आपको सुझाव ये होगा कि अपना फोकस अपने सर्वोत्तम प्रयास पर लगाएं कि आप कैसे बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। और इसी तरह अगर आप निरंतर रूप से अपने फोकस को कि आप क्या कर सकते हैं पर अधिक लगाएंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। गीता में ऐसा कहा भी गया है कि कर्म की चिंता करें, फल की अपेक्षा न करें। इसलिए अपना ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाएं और मुझे आशा है कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। परीक्षा के तनाव को कम करने का तीसरा तरीका है परीक्षा के दिन ज़्यादा ना पढ़ें और विशेष रूप से कोई नया विषय बिल्कुल भी ना पढ़ें। अगर मैं अपनी बात करूं तो परीक्षा के दिन या उसके पिछली रात को मैं कोशिश करता था कि मैं एक अच्छी नींद लूं और जब मैं सुबह उठता था तो मैं सिर्फ जो हेडिंग्स हैं या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें ही पढ़ता था। मैं बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पढ़ाई करता था और मैं कोशिश करता था कि हेडिंग्स और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के अलावा कुछ भी ना पढूं। एग्ज़ाम के वक्त घर से निकलते समय मैं हल्का भोजन करता था और उसके बाद मैं
हनुमान चालीसा या हनुमान जी की आरती हेडफोन के माध्यम से अपने कान में लगाता था और सुनता था, ताकि मेरा दिमाग शांत हो सके। इसे सुनने के साथ ही साथ मैं प्रभु से सहायता मांगता था कि हे प्रभु, मुझे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है, कृपया मेरी सहायता करें। और जब मैं घर से निकलता था तो मैं कोई भी कॉपी किताब नहीं ले जाता था, और ताकि मैं एग्ज़ाम सेंटर पे कुछ भी ना पढ़ सकूं। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं हल्का भोजन करता था ताकि मेरे पेट पर भी कोई प्रेशर ना रहे। तो तीसरा तरीका है परीक्षा के तनाव को कम करने का कि परीक्षा के दिन ज़्यादा ना पढ़ें और नई चीज़ बिल्कुल भी ना पढ़ें, रिलैक्स रहें, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दें। परीक्षा में तनाव को कम करने का चौथा तरीका है सकारात्मक आत्मचर्चा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आत्मचर्चा है क्या। आत्मचर्चा वह तरीका है जिसके माध्यम से हम मन ही मन अपने आप से बात करते हैं या मन ही मन अपने आप को समझाते हैं। एक उदाहरण मैं आप देना चाहूँगा कि जब मैं बी लेवल का स्टूडेंट था तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसी चर्चा करते थे कि बी लेवल का पास आउट परसेंटेज बहुत कम है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सीए का पास आउट परसेंटेज बहुत ही कम है। पास आउट परसेंटेज से तात्पर्य यह है कि परीक्षाएं बहुत ज़्यादा लोग देते हैं लेकिन उसमें से सफलता प्रतिशत बहुत ही कम है, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन उसमें सफल होने वाले लोग कुछ ही हैं। जब ऐसी चर्चा वे बाहर कर रहे हैं तो हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि वो अंदर ही अंदर खुद से भी ऐसी ही आत्मचर्चा कर रहे होंगे। इसका एक अच्छा उदाहरण हमें आज के समय में देखने और सुनने को मिलता है। यह हमें प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे लोगों से सुनने को मिलता है। उदाहरण के तौर पर एक प्रतियोगी परीक्षा देने वाला व्यक्ति किसी दूसरे प्रतियोगी परीक्षा देने वाले व्यक्ति से कहता है कि इस परीक्षा में 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन मात्र 50 लोग का चयन होगा, जिनसे कि सिर्फ 50 लोगों को ही रोज़गार मिलेगा, जबकि 99,950 लोग बेरोज़गार रहेंगे। मुझे लगता है कि जब हम ऐसी चर्चा या आत्मचर्चा करते हैं तो आपको कोई और हराए उससे पहले हम खुद को हरा लेते हैं, और ऐसी चर्चा करने से हम अपना मनोबल तोड़ लेते हैं, जिससे कि हमारी सफलता की संभावनाएं शून्य हो जाती हैं। मेरा आप लोगों से सुझाव ये होगा कि अपनी आत्मचर्चा को सकारात्मक करें। जैसे कि आप अपने आप से ये चर्चा कर सकते हैं, आत्मचर्चा कुछ इस तरह की हो सकती है कि कर्म करना ही मेरे हाथ में है, इसलिए मैं अपना सर्वोत्तम प्रयास करूँगा, अपना सर्वोत्तम कर्म करूँगा, और प्रभु भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। मैंने अपनी सहायता सर्वोत्तम कर्म करके की है, इसलिए प्रभु भी मेरी सहायता करेंगे, इसलिए मेरी सफलता सुनिश्चित है। जब आप बार बार खुद को ये चीज़ याद दिलाते हैं इस प्रकार की चर्चा से, तो आपका हौसला बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि आपकी परीक्षा में तनाव भी कम हो जाता है और आपका हौसला भी बढ़ा रहता है, और इससे आपकी सफलता की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मुझे लगता है आपको इसे कई बार आजमाना चाहिए, और ऐसा करने पर यह आपकी आदत बन जाएगी और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। परीक्षा में तनाव को कम करने का 5वां तरीका है अन्य परीक्षा देने वाले लोगों से कम मिलें। जब मैं विद्यार्थी था तो मैं कोशिश करता था कि परीक्षा के दिन जो अन्य परीक्षा देने वाले लोग हैं या हमारे सहपाठी हैं उनसे कम मिला जाए, क्योंकि होता यह था कि उस समय की चर्चा इस विषय की ओर ज़्यादा मुड़ी होती थी कि क्या आपने यह प्रश्न पढ़ा, या यह क्वेश्चन आने वाला है, यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब ऐसी चर्चाएं होती थी तो दिमाग में दुविधा बढ़ जाती थी, साथ ही साथ दिमाग में प्रेशर भी बढ़ जाता था, और जिससे कि एग्ज़ाम में या परीक्षा में प्रदर्शन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं परीक्षा के दिन, परीक्षा शुरू होने से पहले किसी भी अन्य परीक्षा देने वाले लोगों से ना मिलूं, और साथ ही साथ जब परीक्षा समाप्त भी हो जाती थी तब भी मैं कोशिश करता था कि तुरंत ही घर के लिए वापस निकलूं, और अपने साथियों से बस मैं मुस्कुरा करके अभिवादन कर देता था और कोई भी परीक्षा पर चर्चा नहीं करता था। घर पहुंचते ही प्रश्न पत्र को एक सुरक्षित स्थान पर रख देता था और जा कर के आराम करने की कोशिश करता था।
अगर एग्ज़ाम अगले दिन भी हो तो भी मैं कोशिश करता था कि कुछ देर या कम से कम 1 घंटे ही आराम कर लूँ, ताकि मेरा दिमाग रिचार्ज हो जाए और मैं बेहतर तरीके से तैयारी कर सकूँ। तो इसलिए मेरा 5वां आपसे सुझाव ये होगा कि परीक्षा के दिन या परीक्षा के पहले कोशिश करें कि जो दूसरे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ कम से कम संपर्क बनाएं। परीक्षा में तनाव कम करने का 6वां तरीका है, पहले बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चन करें। ज़्यादातर हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि पेपर को हल करना शुरू करते हैं, लेकिन बाद में वो पाते हैं कि उनके पास क्वेश्चन करने के लिए समय ही नहीं बचा। ये मेरे साथ भी हुआ है और मुझे लगता है ज़्यादातर लोग के साथ ऐसा हुआ होगा। तो इसका अच्छा सा तरीका ये है कि पहले ज़्यादा बड़े नंबर वाले क्वेश्चन को किया जाए। इससे होगा ये कि जब आप बड़े नंबर्स के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको मिलने वाले नंबर भी ज़्यादा होंगे, और अगर किसी कारणवश आपके पास समय कम रह जाता है तो आपके पास जो बचे क्वेश्चंस रह जाएंगे वो कम नंबर वाले होंगे। इससे भी आपका तनाव कम हो जाएगा और आपकी स्थिति उतनी ख़राब नहीं होगी। तो परीक्षा के तनाव कम करने का 6वां तरीका है, पहले बड़े नंबर्स वाले क्वेश्चंस को करें। तो ये थे कुछ तरीके जिनसे कि आप परीक्षा के तनाव को कम कर सकते हैं। इंसान तभी बेहतर तरीके से काम कर सकता है जब उसका दिमाग शांत हो, और परीक्षा के समय तो उसका दिमाग जितना ज़्यादा शांत होगा उसकी सफलता की संभावनाएं भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो ये था आज का वीडियो। मुझे लगता है मेरा यह प्रयास आपके लिए उपयोगी होगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स और फीडबैक के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक मुझे बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा देता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी सहायता मिल सकती है तो इस वीडियो को शेयर करें। मैं आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजल नीति चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।